हेलो एंड वेलकम टू इजली। माय नेम इज गौरव बसपाल और प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हमको ये समझना है कि कंसंट्रेशन क्या होती है। लेकिन जब मैंने पिछला लेक्चर खत्म किया था तो मैंने आपको कहा था कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है उसके क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर के अंदर करूंगा। तो यहां पर हमको क्या करना है, समझना तो कंसंट्रेशन के बारे में है, लेकिन साथ साथ में अपन को एम्पेरिकल फॉर्मूला के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि रहेंगे किसके बारे में, एम्पेरिकल फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला से कहीं ना कहीं आप रिलेट करेंगे चीजों को। तो शुरुआत करें। देखो पहला क्वेश्चन है अपने पास है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78। मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 78 है, एंड इट्स परसेंटेज कंपोजिशन इज 92.4%। कार्बन का जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो कितना है, वो 92.4% है। हाइड्रोजन का कितना है, 7.6% है। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैसे करोगे, तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर वेट कुछ भी लिख लो बराबर n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बताया हुआ है मैंने आपको। तो अगर ऐसा करें हम कि n निकाल लें, ठीक है, और मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लूं, तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लूंगा और मैं यहाँ पे रिजल्टेंट क्या निकाल सकता हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। तो वही चीज मैं यहाँ पे करने की ट्राई करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कार्बन का जो वेट परसेंटेज है या फिर परसेंटेज कंपोजिशन कितना दे रखा है, 92.4% दे रखा है। ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन का कितना दे रखा है, 7.6% दे रखा है। अब क्या करोगे, इसका एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास इसका 12 होता है, इसका 1 होता है। क्या करना है, अगले स्टेप में मोल्स निकालने के लिए अपन ये चीज करेंगे, डिवाइड बाय 12, और यहाँ पर अपने पास में 7.6 है। ठीक है, कितना है, 7.6 है, तो वही चीज करनी है अपन को, 7.6 डिवाइड बाय इसका एटॉमिक मास। ठीक है, डिवाइड किया तो यहां पर क्या वैल्यू आई, यहां पर 7.6 आई, और इसको जरा अपन करके देखते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आई, 7.6 आई। ठीक है, अब क्या करना है, 92 को 2.4 डिवाइड बाई 12, कितनी वैल्यू आई, 7.6 आई कहीं ना कहीं। मतलब ये दोनों की दोनों जो वैल्यू है कितनी है अपने पास में। अब क्या करना, मुझे अगले स्टेप के अंदर मुझे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में बदलने के लिए ऐसा करता हूं, मैं इसको 7.6 से डिवाइड करता हूं, इसको मैं 7.6 से डिवाइड करता हूं। यहां पर वैल्यू आई है 1 और यहां पर कितनी वैल्यू आएगी, 7.6 से डिवाइड करने पर 1.01 आई है। कितनी आई, 1.01 आई है। अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो दोनों का क्या होगा, 1 हो जाएगा। मतलब इसका भी 1 वैल्यू आई, इसके लिए भी 1 वैल्यू आई। यहां तक चीजें क्लियर है। अब क्या है इसका मतलब कि कार्बन का जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला की तरफ लेके जा रहा हूं चीजों को, वो कितना है, 1 है। इसके लिए कितना है, 1 है। मतलब इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो मेरे पास में आया है वो क्या आ गया है, CH आ गया है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे एक फॉर्मूला और पता है, दैट इज कि मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, मैंने आपको सिद्ध करके बताया था, प्रूव करके बताया था, बराबर होता है n इंटू इसका एम्पिरिकल वेट। ठीक है, अब इंपेरिकल वेट में यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूं। कैसे करूंगा, अरे सिंपल सी बात है, मुझे कार्बन का पता है, मुझे हाइड्रोजन का पता है। कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, हाइड्रोजन कितना 1 होता है, कितना हो गया, 13 हो गया। तो यहां पर क्या करूंगा, और मुझे मॉलिक्यूलर वेट पता है कितना है, तो 78 बराबर 78 इज इक्वल टू n इंटू 13। कितनी वैल्यू आई, n इज इक्वल टू 6 वैल्यू आ गई। अब मुझे पता चल चुका है एम्पेरिकल फॉर्मूला और मुझे n की वैल्यू भी पता चल चुकी है, तो दोनों को मैं रखूंगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है इसका, CH है। इसमें मल्टीप्लाई किसका करूंगा, मैं 6 का करूंगा, तो यहां पर हो चुकी है वैल्यू C6H6। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या निकल के आया हमारे पास में, C6H6 निकल के आया। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सी चीज है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैंने वहां पे करा दिया था, एक क्वेश्चन यहां पे हो गया। ठीक है, तो अब अपन आगे चीजें खुद कर सकते हैं। क्या क्या है, दो एक क्वेश्चन को मैं तो अप्रोच समझा देता हूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन है उसके अंदर, हाइड्रोजन है उसके अंदर, ऑक्सीजन है। ओके, गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। मतलब कार्बन के लिए कितना है, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए कितना है, ठीक है, और ऑक्सीजन का आप खुद निकाल सकते हो, 100 से माइनस कर दोगे दोनों को जोड़ के, तो ऑक्सीजन का खुद निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, तो कर लेते हैं क्योंकि आपको पता है ना कि इसके अंदर हाइड्रोजन है, कार्बन है और अपने पास में ऑक्सीजन है, और कोई चीज नहीं है। इसका मतलब दोनों का जोड़ो, 100 में से माइनस करो, ऑक्सीजन का निकल के आ जाएगा। तो 40.68 प्लस 5.08 45, ये कितना है, दोनों का जो एडिशन है दैट इज 45 इधर लिख लेते हैं साइड में, 45.76। ठीक है, अब इसको मैं 100 से माइनस करता हूं,
100 से माइनस किया तो 45.76 कितना आया 54.24 यहाँ पर वैल्यू आई। अब क्या करना है आपको, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 118। अगेन वही अप्रोच है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या करना है, इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंपेरिकल फॉर्मूला के लिए क्या बनाना पड़ेगा, ये चार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बड़ी आसानी से आप यहाँ पे चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है, वेट निकाल लो। अरे अपने पास में परसेंटेज कंपोजिशन है, अरे परसेंटेज कंपोजिशन का यूज करके मैं वेट निकाल सकता हूं, सिंपल सी बात है। और वेट निकाल के मैं अपनी आसानी से वहां पे रिजल्टेंट क्या करूंगा, इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लूंगा। और इंपेरिकल फॉर्मूला में मतलब आसानी से उसी तरीके से आप कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं, कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, कर लोगे, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस खुद नहीं करोगे तब तक चीजें आएंगी नहीं खुद को, ठीक है। अब इसको समझो जरा, इसको भी अपन को क्या करना है, इसको क्या करना है, द कार्बन, देखो पढ़ते हैं, कंप्लीट कंबशन ऑफ 750 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोवाइड 420 ग्राम ऑफ CO2 एंड 210 ग्राम ऑफ H2O। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन कंपाउंड इज 15.3 एंड इसका कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, पहले समझो। ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोई भी, मान लीजिए एक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कंबशन किया जाता है उसका, तो आप सभी को पता है कंबशन करते हो तो क्या होता है, CO2 बनती है और यहाँ पर H2O बनता है। कंबशन किसकी प्रेजेंस में होता है, तो सर O2 की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन किया है, O2 की प्रेजेंस में, CO2 बना है, H2O बना है, ठीक है। अब बताइए जरा आगे क्या है, आगे की डिटेल समझते हैं। 420 ग्राम ऑफ CO2 कितना है, 420 ग्राम CO2 बना है, ओके, ठीक है। और H2O कितना बना है, 210 ग्राम बना है, ओके, ठीक है। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कार्बन कंपाउंड इज 15.3 एंड रेस्पेक्टिवली अपने पास में। तो यहां पर हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है कि हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज यहां पर रहेगा। तो सिंपल सी कहानी है, अगर मैं एक जनरल केस लूं, जनरल केस क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर मेरे पास में क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में अगर H2 के रेस्पेक्ट में देखूं, H2 में 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है कहीं ना कहीं, 2 ग्राम हाइड्रोजन इन 18 ग्राम H2O, ठीक है, ठीक है। 18 ग्राम H2O के अंदर 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है, ठीक है। इधर से लिखो जरा कि अगर मेरे पास में 18 ग्राम क्या है, H2O है, उसके अंदर 2 ग्राम क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। अगर मैं 1 ग्राम क्या लूं, H2O लूं, तो उसके अंदर कितना होगा, 2 डिवाइड बाई 18, ठीक है। अगर मैं 210 लूं, 210 ग्राम ऑफ H2O लूं, तो उस केस में 2 डिवाइड बाई 18 इंटू 210 ग्राम यहाँ पर H हो जाएगा, हाइड्रोजन का वेट कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसको जरा कैलकुलेट करते हैं जरा, क्या है यहाँ पर, 2 डिवाइड बाई 18 इंटू 210, ये कितना आ रहा है, 23, कितना ग्राम बना, ये 23.3 ग्राम यहां पर बनेगा। अब क्या करना है, सिंपल आपको परसेंटेज निकालना है, वेट परसेंटेज निकालना है। वेट परसेंटेज मैंने निकालना आपको बताया था, कैसे निकालना, उस एलिमेंट का मास डिवाइड बाय उस टोटल कंपाउंड का मास, ठीक है। तो कैसे करोगे, यहां पर टोटल कंपाउंड का मास कितना है अपने पास में, इस एलिमेंट का मास कितना है, इसके अंदर इसका मास है 23.3 ग्राम, डिवाइड बाई कंपाउंड का मास कितना दे रखा है, इतना मास दे रखा है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका मास कितना है, कहीं ना कहीं अपने पास में 750 ग्राम हो गया। इनटू क्या करोगे, 100 करोगे। इसको जरा सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यू आएगी उसको देखते हैं, कितनी वैल्यू आ रही है, 23.3 डिवाइड बाई 750 इंटू 100, तो मेरे पास में वैल्यू आई है 3.10। कितनी वैल्यू आई है, 3.10 परसेंटेज यहां पे निकल के आई है। इसका मतलब यहां पर जो हाइड्रोजन की परसेंटेज है वो कितनी रहेगी, 3.10 परसेंटेज रेस्पेक्टिवली, ठीक है। या फिर इसको राउंड ऑफ करके आप क्या लिख सकते हो, यहां पर 3 भी लिख सकते हो, राउंड ऑफ करके, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर्स, तो वो 3 आ गई। आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या पूछा गया है, यहां पर आपसे पूछा गया है कि आपके मतलब सेम अप्रोच है, एम्पिरिकल फॉर्मूला वाली अप्रोच है। देखो आपको क्वेश्चन को तरीके से पढ़ना है। एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, और जिसके अंदर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितनी दे रखी है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आपको दे रखा है 12, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 12.5 परसेंटेज। तो इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज कितने हो जाएगा, अरे नाइट्रोजन का 100 माइनस 12.5, 100 माइनस 12.5 कितना आया, ये आ गया 87.5%, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। आपको यहां पे क्या बताना है, आपको यहां पर बताना है कि डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड रिलेटिव टू हाइड्रोजन इज 16। कितनी है डेंसिटी इसकी, 16 है। तो कैसे करोगे, यहां पर तरीके से करते हैं अपन चीजों को, अपने पास में इतना चीजें हैं, ठीक है। तो वेट कैसे निकालूंगा, वेट परसेंटेज अपने पास में 87.5, कहीं ना कहीं अगर इसका निकालना मुझे, ठीक है, 87% बराबर
क्या होगा अपने पास में 87% डिवाइड बाई कितना है 14 इज इक्वल टू कितना आ रहा है। ऐसे ही अपने पास में यहाँ पर 12.5 डिवाइड बाई 1 कितना आ रहा है उसको देखते हैं। ठीक है, 87.5 डिवाइड बाई 14 कितना आया 6.25 वैल्यू आई, और इधर मेरी वैल्यू आई है 12.5। ये किसके लिए है, ये हाइड्रोजन के लिए है, ये किसके लिए है, नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको अपन को सिंपलेस्ट रेशियो में निकालना है, तो कहीं ना कहीं इसको मैं डिवाइड करूंगा 6.25 से, इसको मैं डिवाइड करूंगा 6.25 से। ये कितना आया 1 आया, ये कितना आया 2 आया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मेरे पास में जो रेशियो है वो कुछ ऐसा है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है दैट इज NH2। अब क्या है मेरे पास में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है यहां पर NH2। अब क्या करना है मुझे नाइट्रोजन, अब इसका मैं इंपेरिकल मास निकाल देता हूं, कहीं ना कहीं इंपेरिकल वेट निकाल देता हूं। कितना है 14 प्लस 2 कितना आया 16 ग्राम आया। ठीक है, 16 ग्राम आया। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल सा तरीका है, आपको एक रिलेशन बताता हूं मैं। आपकी अगर रिलेटिव डेंसिटी की बात करता हूं, क्या है रिलेटिव डेंसिटी जो होती है, जो बेसिकली हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में है, वो किसके बराबर होती है, मॉलिक्यूलर मास या वेपर डेंसिटी बराबर मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 2। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी 16 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 32 हो गया। अब की बार क्या किया इसने, मॉलिक्यूलर मास ना देके रिलेटिव डेंसिटी दे दी है, वो कितनी दे रखी है, उससे मैंने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया 32 ग्राम। अब देखो यहां पर कितना है 36 ग्राम है इंपेरिकल मास, इसका मतलब 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है NH2 तो हो गया इसका इंपेरिकल फॉर्मूला, और N2H4 यहां पर हो चुका है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। N2H4 इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। N2H4 यहां पर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहां पर अपन ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है, अब अपन को एक नई दुनिया में जाना है। उससे पहले इसको भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ट्राई करना एक बार। अब मैं जो चीजों की तरफ आपको लेके जा रहा हूं, दिस इज बेसिकली सॉल्यूशन की दुनिया। आप सभी ने सॉल्यूशन के बारे में डेफिनेटली सुना ही होगा। सॉल्यूशन होता क्या है, आप कहते हो सॉल्यूशन इज बेसिकली एक तरीके का एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर कैसा, सॉल्यूशन के अंदर अपने पास में दो चीजें होती हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो हमारे पास में सॉल्यूट होता है, दूसरा अपने पास में सॉल्वेंट होता है। मतलब एक सॉल्यूट है और दूसरा मेरे पास में सॉल्वेंट है। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, उसके बारे में जरा चर्चा करते हैं। अगर मेरे पास में मान लीजिए कोई बीकर है, क्या है मेरे पास में कोई बीकर है, इस बीकर में दो चीजें हैं। मान लीजिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं कि मेरे पास मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, ठीक है, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी चीनी मिक्स कर दी, तो वहां पर जो चीनी है दैट इज एक्टिंग लाइक अ सॉल्यूट, ठीक है, और जो मेरा वाटर है दैट इज एक्टिंग लाइक अ सॉल्वेंट। तो इससे पता क्या चला, इससे सीधी सी बात ये पता चली कि जो कंपोनेंट कम अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। ये जानकारी आपको डेफिनेटली पहले से होगी। लेकिन अगर मैं रेस्पेक्टिवली बात करता हूं, जैसे अगर मैं दूसरी एग्जांपल लेता हूं कि सोडियम, अपने पास में सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर का मिक्सचर है, अरे मेरे पास में सॉल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर है, सॉल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर है, तो यहां पर आप बता सकते हो क्या कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, तो आप डेफिनेटली बता सकते हो मेरा सॉल्ट इज बेसिकली एक्टिंग लाइक अ सॉल्यूट। नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं, यहां पर वाटर जो है वो क्या हो गया, मेरा सॉल्वेंट हो गया। बहुत बढ़िया, ये चीज अपन को पता चल चुकी है, ठीक है, ये चीज अपन को पता चल चुकी है, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं लेता हूं, मेरे पास में क्या है, मेरे पास में C2H5OH है प्लस H2O है। नॉर्मल केस की मैं बात करूं तो नॉर्मल केस में जो वाटर है वो किसकी तरह ट्रीट किया जाता है, एज अ सॉल्वेंट काम होता है उसका। लेकिन यहां पर जो जनरल केस है, यहां पर आप ये कहते हो कि दिस इज नॉट अ, यहाँ पे वैसा केस नहीं जैसा होना चाहिए था। यहाँ पे वाटर एक सॉल्यूट होता है और जो अल्कोहल है दैट इज वो बेसिकली हमारा सॉल्वेंट की तरह काम करता है। अरे भाई साहब, बहुत सारे जो आपने देखे होंगे पीने वाले, वो थोड़ी सी मतलब अपने पास में नहीं, और जो उनके पास में क्या होता है, उनके पास में ग्लास ऑफ क्या है, वाइन है, उसमें थोड़ा सा पानी वो मिक्स करते हैं, तो पानी की जो अमाउंट है वो कम हो गई है। किस कंपैरिजन में, C2H5OH के कंपैरिजन में। इसका मतलब जो C2H5OH है दैट इज यहाँ पर सॉल्वेंट, और ये मेरा क्या होगा, सॉल्यूट होगा। अब देखो जरा एक एक करके चीजों को समझते हैं। C2H5OH क्या होगा, यहाँ पर सॉल्वेंट होगा। तो अभी तक जो नॉलेज आपने गेन करी है उसके बेस पर आप क्या कह सकते हो, ये कह सकते हो कि जो सॉल्वेंट होता है उसकी अमाउंट क्या रहती है, इसकी अमाउंट ज्यादा होती है, अमाउंट क्या रहती है, हाई रहती है। दूसरी तरफ मेरा जो सॉल्यूट है उसकी अमाउंट लेस रहती है।
अमाउंट आप कह सकते हो इसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, इसका वॉल्यूम कम होगा या फिर इसका वेट कम होगा, इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। ऐसे अपन यहां पर कहते हैं इसको कि अमाउंट यहां पर लेस होती है। लेस का मतलब क्या है, इसका वॉल्यूम कम होगा या फिर इसका नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे या फिर इसके कहीं ना कहीं वेट कम होगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका और होता है कि इसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्वेंट हाई होती है, इसकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, डेंसिटी इसकी कम होती है। ये चीजें हमको पता चली। ठीक है, अब एक रिलेशन अपन लिखते हैं कि सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट मिक्स, बेसिकली सॉल्वेंट मिक्स कर लेता है सॉल्यूट को और बना देता है सॉल्यूशन को। तो आप क्या लिख सकते हो, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट या फिर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो कम अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में होता है, और इस दोनों को मिक्स करके हम क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन इज बेसिकली ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट, वन इज सॉल्यूट अनदर वन इज सॉल्वेंट। समझ में आया क्या हमको? यहां तक चीजें समझ में आई, आ गई होंगी, बहुत आसान है। अब अपन को तो समझना है, हमारा जो टॉपिक था दैट वाज कंसंट्रेशन। अपन कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में समझने वाले हैं, लेकिन सर कंसंट्रेशन क्या होती है? हम ये तो पढ़ाई की कंसंट्रेशन समझी है अभी तक, पढ़ाई में कंसंट्रेशन होनी चाहिए, पढ़ाई में एकाग्रता होनी चाहिए, पढ़ाई में फोकस होना चाहिए, यही चीज हमने पढ़ी है। ये केमिस्ट्री में नई चीज क्या आ गई सर, कंसंट्रेशन, ये क्या होती है? तो कंसंट्रेशन को आज अपन को समझना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए जरा, कंसंट्रेशन होती क्या है, कहते किसको है कंसंट्रेशन, किस बला का नाम है कंसंट्रेशन? ये कोई मोहतरमा नहीं है, इट इज अ कंसेप्ट। कंसंट्रेशन क्या है, देखो जरा, मेरे पास में क्या था, बीकर था, बीकर के अंदर क्या था, बीकर के अंदर सर हमारे सॉल्वेंट था, और इसके अंदर क्या था, इसके अंदर हमारा कुछ मिक्स किया हुआ है। मिक्स में कर देता हूं, मान लीजिए मैंने वाटर लिया, इसके अंदर चीनी मिक्स कर दी, तो यहां पे क्या आ गया, मान लीजिए चीनी के कुछ पार्टिकल्स इस तरीके से प्रेजेंट हो गए। ठीक है, चीनी के पार्टिकल कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हो गए। ये मेरा क्या है, ये मेरा सॉल्यूट है और ये मेरा क्या है, सॉल्वेंट है माय डियर फ्रेंड। समझ में आया? और दोनों को मिक्स करके मैंने क्या बनाया, ये जो फिगर बन के तैयार हुआ, ये क्या हुआ, मेरा सॉल्यूशन हुआ। इसको मैं क्या कह रहा हूं, सॉल्यूशन कह रहा हूं। क्लियर है? ठीक है, अब देखो जरा कंसंट्रेशन क्या होती है। सबसे पहली चीज, इसको सी से डिनोट किया जाता है। सी से तो बहुत कुछ डिनोट कर देते हैं, इसको सी से डिनोट किया जाता है। सी मतलब अरे कंसंट्रेशन है, सी से मतलब इनिशियल लेटर उठा लिया, सी से डिनोट कर दिया। अब ये जो सी होता है ये बराबर होता है n अपॉन बी के। अब n क्या है सर, n तो आपने बताया था नंबर ऑफ मोल के लिए यूज कर रहा था। हाँ वही बिल्कुल सही, उसी की बात कर रहा हूं, मोल। और b क्या है सर, ये तो वॉल्यूम होता है, हमें पता है। हमको, आप बच्चे समझ रहे हो क्या, ये क्या होता है, वॉल्यूम होता है। बहुत बढ़िया, ओके। अब मैं ऐसा करूं, v को मैं बराबर कर देता हूं 1 के, तो c बराबर n नहीं हो जाएगा क्या? हाँ सर, हो तो जाएगा, पर ये इसका मतलब क्या है? अरे मैं ऐसा करता हूं, मेरा जो बीकर है उसमें वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो है उसको मैं 1 लीटर ले लेता हूं। क्या बोला मैंने, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है उसको मैंने 1 लीटर ले लिया या 1 यूनिट ले लिया कहीं ना कहीं, तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं उसको कहा जाता है कंसंट्रेशन। यानी मैं अगर डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, n का मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, किसके अंदर, इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको क्या कहते हो सर आप, इसको सर हम कंसंट्रेशन कहते हैं। इट इज नॉन एज कंसंट्रेशन, नॉन एज, ओके, बहुत ही बढ़िया, इसको कहा जाता है कंसंट्रेशन। समझ में आ गया? बहुत बेसिक सी मैंने कहानी बताई। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्या है फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। अब एक चीज और मैं अगर आपसे पूछूं, इसकी लगे हाथ हम यूनिट ही देख लेते हैं। यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन क्या होगी, बताइए जरा, सोचिए जरा। n नंबर ऑफ मोल्स है, मोल की यूनिट क्या होती है सर, मोल ही होती है। v वॉल्यूम, इसकी यूनिट लीटर मान लेते हैं। ठीक है, और भी बेसिकली चेंज हो सकती है, बट जनरली अपन लीटर मान के चलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, मोल
डिवाइड बाई लीटर, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मोल पर लीटर हो सकती है इसकी यूनिट। इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो इसको मोल लीटर इनवर्स कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। समझ में आया क्या हमको? तो इसकी यूनिट क्या बनके तैयार होगी, यहां पर इसकी यूनिट भी मैंने आपको बता दी है। यूनिट क्या हो गई इसकी, मोल पर लीटर इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। ये जो यूनिट है पूरी केमिस्ट्री में बहुत जगह यूज आती है। कंसंट्रेशन ऐसा टॉपिक है आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ऐसा टॉपिक है ये। इसको समझ लिया मतलब बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई। सॉल्यूशन चैप्टर क्लियर हो गया हमारा केमिकल काइनेटिक्स में भी बहुत सारा यूज में आता है ये, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें जहां पर ये यूज में आएगा। ये केमिस्ट्री में बहुत बार, अभी तो पहली बार आया है। अब देखो जरा होता है क्या, ठीक है। अभी आप देखो जरा, यहां पर एक कंसंट्रेशन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है केमिस्ट्री के अंदर, हर जगह आएगा, ठीक है। हर जगह मतलब केमिकल काइनेटिक्स में भी घुसेगा, ठीक है। आपके केमिकल इक्विलिब्रियम में भी आएगा, ठीक है। आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आएगा, ठीक है। आपकी ये जैसे जितनी फिजिकल केमिस्ट्री है वहां पर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इससे आप पीछा छोड़ नहीं सकते, तो इसको तरीके से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया एकदम। अब चलिए जो कंसंट्रेशन टर्म है, या मैं ऐसा कह दूं कंसंट्रेशन के जो टाइप है, देखो होगा क्या, एन जो है आपको पता है एन बराबर क्या होता है, एन बराबर वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय उसका मोलर मास। तो होता क्या है, मैं क्या करूंगा, कंसंट्रेशन को तीन टाइप से आपको बताऊंगा, तीन या फिर आप चार बोल सकते हो, मैं उसको तीन या चार मतलब जो भी आपको बोलना, तीन बेसिकली होती है, ठीक है। कौन कौन सी होंगी, तो तीन अपने पास में ये है। एक तो हो वेट डिवाइड बाई वेट, अब तो अपने पास में है वेट बाई वेट कंसंट्रेशन। दूसरी क्या है, वेट बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन। तीसरी क्या है मेरे पास में यहां पर वेट डिवाइड बाई, और सॉरी ये वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, और ये वेट बाई वॉल्यूम है, और यहां पर उल्टा कर दिया है वॉल्यूम बाई वेट। तो देखिए जरा होगा क्या यहां पर, इसमें क्या कंडीशन है, ऊपर जो अमाउंट है वो किसकी लिखी हुई है, सॉल्यूट की लिखी हुई है, नीचे किसकी लिखी हुई है, सॉल्यूशन की लिखी हुई है। तो एक एक चीज को समझते हैं। यहां पर क्या होगा, यहां पर अपने पास में जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट है वो वेट है, और हमारे पास में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है, मतलब मेरे पास में क्या है, इधर एक बीकर है, इसमें क्या मिला हुआ है, सॉल्वेंट भी है और हमारे पास में सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है। तो यहां पर हम ऐसा करते हैं, ठीक है, सॉल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है, दोनों चीजें यहां पर, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, जो अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट है उसको मैं मान लेता हूं क्या, वेट में कैलकुलेट कर लेते हैं, और मेरे पास में सॉल्वेंट है, अगर मुझे सॉल्यूशन का वेट निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या होगा, अब देखो जरा, ए रिप्रेजेंट करेंगे किसके लिए हमेशा, अब देखो यूनिवर्सली अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्वेंट को, ठीक है, या फिर सॉल्यूशन के अंदर हम, या फिर कंसंट्रेशन के अंदर ए से रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्वेंट को, और बी से रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्यूट को, ठीक है। तो कहने का मतलब WA मेरा क्या हो जाएगा, WA इज द वेट ऑफ द सॉल्वेंट प्लस WB क्या हो गया मेरा, वेट ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट। ये चीज हमको समझ में आई क्या, ये चीज हमको समझ में आई या नहीं है। ए से रिप्रेजेंट किसको किया है, सॉल्वेंट को किया है, बी से किसको रिप्रेजेंट किया है, सॉल्यूट को किया है। तो W सॉल्यूशन इज इक्वल टू, यानी वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया। दूसरी तरफ वेट ऑफ सॉल्यूशन की जगह मैं लिख दूं अगर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ द किसका, अरे वॉल्यूम ऑफ द अपना सॉल्यूट, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, ये चीज भी समझ में आ गई होगी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन अपने पास में होती है। यहाँ पर वेट बाई वेट कंसंट्रेशन होती है एक टाइप, अब परसेंटेज लगा दिया है बट उसको ऐसे ट्रीट करो कि वेट बाई वेट कंसंट्रेशन, ठीक है। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन, तीसरा क्या होगा, वेट बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन, और चौथा होगा वॉल्यूम बाई वेट कंसंट्रेशन, यानी V बाई W, इस टाइप की कंसंट्रेशन होगी। तो एक एक करके चीजों को समझते हैं। यहां पर इस कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, कि इस कंसंट्रेशन का मतलब क्या, बताइए जरा, सोचिए जरा। मैंने क्या बोला, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर क्या होगा कि अगर मैं 100 ml सॉरी वेट दे रखा है ना, तो अपने पास में अमाउंट ऑफ, इसका जो डेफिनेशन है वो क्या बनेगी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन,
इसको कहा जाता है क्या? इसको कहा जाता है वेट बाई वेट कंसंट्रेशन। यानी इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? वेट बाई वेट कंसंट्रेशन का फॉर्मूला या वेट बाई वेट परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं? WV डिवाइड बाई, इस तरीके से लिखने की ट्राई करो तो कि ताकि आप प्रैक्टिस होती जाए, प्रैक्टिस जितनी होगी उतना अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन होगा नहीं। तो WV डिवाइड बाई W सॉल्यूशन, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? WV डिवाइड बाई WA प्लस WB। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? तो ये रिलेशन अपने पास में बन के आ गया है, ठीक है। अब यहां पर डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको अपन करेंगे, बट कंसेप्ट को समझिए जरा, कंसेप्ट को यहां पर समझो। ऐसे ही अपने पास में यहां पर होगी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? खुद बनाओ, परसेंटेज लगा हुआ, मतलब अगर मैं 100 ml क्या लूं, 100 ml ले लेता हूं सॉल्यूशन, तो उसके अंदर कितना वॉल्यूम यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन क्या बन के तैयार हुई यहां पर कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये यहां पर डेफिनेशन बन गई। तो इसका मतलब क्या है? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन इज इक्वल टू WV अपॉन WV बोल रहा हूं ना, VB, अरे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट। इस तरीके से अपन कर सकते हैं। अब इसमें डिफरेंट बहुत सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं जो अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। और जो परसेंटेज कंपोजिशन थी वो एक तरीके की ये तो थी वेट ऑफ द अपने पास में एलिमेंट डिवाइड बाई वेट ऑफ द कंपाउंड। अब वेट बाई वॉल्यूम समझो, इसमें क्या होगा? वॉल्यूम नीचे है, मतलब अपने पास में 100 ml क्या होगा? सॉल्यूशन होगा, उसमें हम अमाउंट ऑफ क्या देखेंगे? सॉल्यूट ढूंढेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन गई कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज W/B कंसंट्रेशन। इसको क्या कहते हैं? W/B कंसंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। यूनिट क्या बन जाएगी? ग्राम पर लीटर या ग्राम पर ml, ग्राम के रेस्पेक्ट में क्या हो गई? ग्राम पर ml, ठीक है। इसका मतलब क्या है? यहां पर डेफिनेशन क्या बन के तैयार हुई? डेफिनेशन हो जाएगी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in 100 ml of solution is known as W/B concentration। यूनिट क्या बनी सर? यूनिट हो जाएगी ग्राम पर ml। ओके, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगली टाइप कंसंट्रेशन देख सकते हो। इसमें क्या करना है? इसमें कुछ नहीं करना। इसमें अब की बार 100 ग्राम क्या होगा? 100 ग्राम सॉल्वेंट होगा या सॉल्यूशन होगा, उसके अंदर आप सॉल्यूट को मिक्स करोगे जो कि वॉल्यूम, जो कि कहीं ना कहीं लिक्विड होगा। अरे सॉल्यूशन के लिए जनरली ऐसा एज्यूम कर लिया जाता है कि उसमें एटलीस्ट एक चीज कैसी होनी चाहिए? लिक्विड होनी चाहिए, बट ये जरूरी नहीं है। जनरलाइज आप कर देते हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है, और लिक्विड तो होता ही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? 100 ग्राम सॉल्यूशन है। अब इसके अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है वो अपन को पता करना है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज वॉल्यूम बाई वेट कंसंट्रेशन। यूनिट क्या बन जाएगी? यूनिट इसकी बन जाएगी ml अपॉन ग्राम। इस तरीके से यूनिट यहां पे बनेगी। किसकी यूनिट है ये? वॉल्यूम, इसको ऐसे लिख सकते हो, ये इसकी यूनिट हो गई। तो यहां पर हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया है कंसंट्रेशन का। अब इसका देखो क्या क्या चीज अपन ने पढ़ी। सबसे पहली चीज कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है। एक चीज और मैं यहां पे बता देता हूं आगे हाथ, कि सॉल्यूशन जो होता है जनरलाइज अपन कर देते हैं कि हमेशा वो कैसा रहेगा, उसके अंदर एटलीस्ट एक चीज तो लिक्विड होगी, ठीक है। जनरली क्या होता है? सॉल्वेंट जो होता है वो लिक्विड अपन एज्यूम कर लेते हैं, और सॉल्वेंट अपन कुछ भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या फिर वो सॉलिड हो सकता है। लेकिन सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है वो हमारा सॉलिड में भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। गैसीय सॉल्यूशन भी हो सकता है। सॉल्वेंट हमारा कैसा हो सकता है? गैसेस भी हो सकता है। ये जो कंसेप्ट है ना, ये तो दिमाग जो है इसको चलाना स्टार्ट करो,
प्रोएक्टिव नहीं होना पहले ही कि भाई साहब ऐसा ही होगा केमिस्ट्री में सॉल्यूशन के अंदर, मतलब ऐसा ही होगा कि हमारे जो सॉल्वेंट है वो हमेशा लिक्विड होगा, या फिर ऐसा होगा कि एक चीज तो लिक्विड होगी। जनरलाइज कर देते हैं अपन, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब क्या करेंगे, अब अपन एक्चुअल में कंसंट्रेशन को स्टार्ट करेंगे और वहां पर अपन चीजों को और अच्छी तरीके से समझेंगे। तो अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि WY टाइप की कंसंट्रेशन कौन कौन सी होती है, WY-V टाइप की कंसंट्रेशन कौन कौन सी होती है। यानी मैं बताऊंगा, एक सबसे पहले स्टार्ट करूंगा कि WY-B टाइप कंसंट्रेशन कौन कौन सी है। तो इसमें आपको बताऊंगा मैं मोलैरिटी होती है, आपको बताऊंगा नॉर्मेलिटी होती है, मैं आपको बताऊंगा फॉर्मेलिटी होती है। मोलैरिटी का डेफिनेशन क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसकी यूनिट क्या है, इसका टेम्परेचर के साथ में रिलेशन क्या है। ऐसे ही सिमिलरली यहां पर भी इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका टेम्परेचर के साथ में रिलेशन क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसको डिफरेंट तरीके से कैसे निकालते हैं। फिर मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में एक रिलेशन होता है वो समझाऊंगा, फिर आपको फॉर्मेलिटी समझाऊंगा। तो ये चीजें अपन आने वाले लेक्चर के अंदर करेंगे। फिर आपको मैं यहां पर W टाइप कंसंट्रेशन बताऊंगा, इसमें आपको मोल फ्रैक्शन के साथ में रिलेट करूंगा, साथ ही साथ में आपको मैं मोलैलिटी के साथ में रिलेट करूंगा। ये स्मॉल m होता है, मतलब मोलैलिटी के लिए कैपिटल M यूज करते हैं और मोलैरिटी के लिए कैपिटल M यूज करते हैं और मोलैलिटी के लिए स्मॉल m यूज करते हैं। फिर आपको मैं मोल फ्रैक्शन बताऊंगा। ऐसे ही अपन को डिफरेंट चीजें और भी अपन को डिस्कस करनी है, स्ट्रेंथ क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन आने वाले लेक्चर के अंदर अपन स्टडी करेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।